डबरा के बाद क्रमांक 1 सिमरिया ताल में आई महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी की आम सभा का सिमरिया ताल के लोगों ने किया विरोध। डबरा के वार्ड क्रमांक 1 सिमरिया ताल में आई महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी की आम सभा का सिमरिया ताल के लोगों ने विरोध किया, साथ ही जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वार्ड के लोगों ने मंत्री जी को बिजली, पीने का पानी, सड़क आदि समस्या से अवगत कराया, साथ ही आम सभा का विरोध भी किया। सिमरिया ताल में हुए विरोध की वजह से मंत्री जी को अपनी आम सभा को जल्द ही खत्म करना पड़ा। हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की तो लोगों ने बताया, हमारे वार्ड में विगत कई दिनों से बिजली की समस्या बनी हुई है। वार्ड में न तो पीने के पानी की कोई व्यवस्था है और न ही बिजली है। ऐसी भीषण गर्मी में लोगों का बहुत बुरा हाल है। भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितनी घोषणा कर रहे हैं, मगर हकीकत ये कि धरातल पर लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंच रहा। लोगों के विरोध करने पर भाजपाइयों को बुरा लगा और बहस भी हुई। वार्ड के लोगों ने मंत्री इमरती देवी से पावर हाउस की मांग भी की और साथ ही खुलकर विरोध भी किया। सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा मंडल नटेरन के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जगह किए वृक्षारोपण। नटेरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी मंडल नटेरन द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, जिसमें आज बुधवार को नटेरन नगर में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय नटेरन विश्राम गृह थाना परिसर एवं शासकीय कन्या हाई स्कूल नटेरन में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर नटेरन नगर के भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष सचिन तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन को सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत मनाया जा रहा है। यह सेवा सप्ताह का कार्यक्रम निरंतर 14 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा। 17 सितंबर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नटेरन स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरण एवं गरीब बस्तियों में भी फल वितरण किए जाएंगे। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सचिन तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष बदन सिंह लोधी, पूर्व सरपंच सुशील जैन, कल्याण सिंह यादव, राम नारायण यादव, महामंत्री संजय चौकसे, दिलीप ठाकुर, धर्मेंद्र रघुवंशी, अजय शर्मा, महेंद्र रघुवंशी, सोनू रघुवंशी, परमलाल अहिरवार आदि मंडल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश नेतृत्व के अनुसार निर्देश पर जो कार्यक्रम दिया है, सेवा सप्ताह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी मंडल नटेरन द्वारा सेवा सप्ताह के कार्यक्रम के आज तीसरे दिवस वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम 14 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा। वहीं कल 17 सितंबर को माननीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य केंद्र नटेरन में फल वितरण एवं गरीब बस्तियों में फल वितरण किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत अन्य उत्सव कार्यक्रम के दौरान नवीन हितग्राहियों को राशन वितरण कार्यक्रम रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत अन्य उत्सव कार्यक्रम के दौरान नवीन हितग्राहियों को राशन वितरण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शमशाबाद विधायक राष्ट्रीय सिंह, पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह, एसडीएम प्रवीण प्रजापति, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि कमलेश महर, तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह, जनपद सीओ लाखन सिंह सिसोदिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया गया। जनपद के सीओ लाखन सिंह सिसोदिया द्वारा विधायक एवं एसडीएम का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान जनपद सीओ लाखन सिंह सिसोदिया ने बताया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सप्ताह जो कि 16 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेगा, जिसका आज से शुभारंभ नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची एवं राशन वितरण कार्यक्रम किया गया है। नटेरन विकासखंड में 8034 परिवारों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अनुशंसा परिवार 7697, जारी पर्ची 1299, जिनमें नटेरन में आज 49 लाभार्थी परिवार को पात्रता पर्ची एवं राशन वितरण किया गया। एसडीएम प्रवीण प्रजापति ने बताया, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आज से अन्न उत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसमें कि नवीन पात्र हितग्राहियों को 5 किलोग्राम गेहूं चावल प्रति सदस्य एवं 1 किलो नमक, 1.5 लीटर केरोसिन प्रति परिवार को हर माह दिया जाएगा। कार्यक्रम में शमशाबाद विधायक राष्ट्रीय सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा सरकार लगातार गाँव गरीब के उत्थान में निरंतर कार्य कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री गांव गरीब के विकास में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज से प्रत्येक पात्र परिवार को राशन मिलेगा। प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत अन्न उत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसमें कि नटेरन विकासखंड के 7697 परिवार लाभान्वित हुए। वहीं जो परिवार एक छूट गए वह चिंता न करें, जल्दी उनका नाम भी जुड़वाकर उनको राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण एवं फल वितरण कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत विधायक द्वारा ग्राम पंचायत परिसर में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन मंडल महामंत्री अरविंद अहिरवार द्वारा किया गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सचिन तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बहादुर सिंह दांगी, सचिव मनोज तिवारी, रोजगार सहायक रवि नागर, सहायक यंत्री मोनिका बैरागी, अमित रघुवंशी, अंचल लोधी, अजय शर्मा, कार्यालय मंत्री संजीव रघुवंशी सहित कई लोग मौजूद रहे। तो आप सभी से ये प्रार्थना है कि ये जो सेवा सप्ताह के रूप में हमारा ये 16 तारीख से लेके 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक ये जो योजना चल रही है, जिसमें कि दिव्यांगों को भी उनके उपकरण दिए जाने हैं, जो भी कानों की मशीन है, चश्मे हैं और साइकिल है और व्हील चेयर है, ये सब भी जो पात्र लोग हैं उनके नाम गांव से अगर आएंगे तो उनको ये भी उपकरण दिए जाएंगे। और हमको पौधारोपण भी करना है अपने अपने गाँव में, अपने अपने क्षेत्र में, जो जहाँ भी पौधारोपण कर सकता है, लेकिन पौधे उगने लगाएं जिनके आप देखभाल कर सकें। तो ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। ग्राम धवा के पास हीरा सरदार के डेरे पर गैस सिलेंडर फटने से पूरा किचन जमीन दोज हो गया है। खबर डबरा से। ग्राम धबा के पास हीरा सरदार के डेरे पर गैस सिलेंडर फटने से पूरा किचन समेत 2 सिलेंडर को गाड़ी से लेने के बाद सीधे किचन में लगाया। उसके बाद हुआ हादसा। सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या जो सिलेंडर दिया गया वह सिलेंडर लीक था? गाड़ियों में सिलेंडर भरे जाते हैं, क्या उनकी चेकिंग नहीं की जाती? यदि यह सिलेंडर जिस जगह फटा हुआ है उसके आसपास मकान बने होते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। पिछौर थाना प्रभारी रमेश शक, पुलिस एवं 100 डायल के साथ मौके पर। गैस एजेंसी कर्मचारी अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद। घर के सभी लोग सुरक्षित। सिलेंडर में आग लगने से घर से बाहर निकलकर भागे, हो सकती थी बड़ी जनहानि। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजीत सिंह। क्या हो गया? ये मैं अभी सिलेंडर लेके आया था नया, उसमें लगा रहे थे। लगाते समय उसने मतलब जब चालू किया तो जब ही उसी वक्त एकदम आग पकड़ ली उसने, और उसके बाद हम तो दूर भाग गए, लेकिन उसके बाद धमाका हो गया। तो उसमें क्या क्या नुकसान हो गया आपको? नुकसान, सारी रसोई ध्वस्त हो चुकी है, और उसके बाद जो उसमें गृहस्थी का सामान था वो भी सारा का सारा नष्ट हो चुका है। तो यहाँ पर गैस एजेंसी वाले पहुँचे हैं सब? कुछ लोग या अधिकारी कोई आए हैं आपके पास? हाँ, आए तो हैं, एजेंसी वाले भी आए हैं और थाने को फ़ोन किया था, वो भी आए। ठीक। कमलनाथ की बैनर हटाने पर कांग्रेस का जोरदार हंगामा, मंत्री को घेरा, हुई झूमाझटकी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ कमलनाथ के दौरे से पहले ग्वालियर में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई। आज कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बैनर पोस्टर हटाने पर भड़क गई, सड़कों पर उतर आई। इसके पीछे वजह यह है कि कमलनाथ के स्वागत लगे होर्डिंग को नगर निगम ने हटा दिया, जिसके बाद गुस्साई कांग्रेस फूलबाग चौराहे पर जमकर हंगामा कर दिया। साथ ही पूर्व मंत्री लाखन सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा समेत कांग्रेसी सड़क पर धरने पर बैठ गए। और जब कांग्रेस कार्यकर्ता सिंधिया के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे, इस बीच सूबे के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर फूलबाग चौराहे पर चले मांझी समाज के धरने पर पहुंचे तो उन्हें कांग्रेसियों ने घेर लिया। इस बीच मंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर झूमाझटकी हुई, तो वहीं मंत्री की मौजूदगी में कांग्रेसियों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंका। बता दें कि 18-19 सितंबर को पीछे चीफ कमलनाथ 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने शहर के अलग अलग हिस्सों में कमलनाथ के होर्डिंग लगा दिए, जिन्हें आज नगर निगम ने हटाया, जिसको लेकर ये विरोध हो रहा है। इस मामले में पूर्व मंत्री लाखन सिंह का आरोप है, अतिथि शिक्षकों के ज्ञापन को मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने फाड़ दिया। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यक्रम से बीजेपी भयभीत है, इसलिए प्रशासन का सहारा लेकर कांग्रेस के बैनर पोस्टर हटवा रही। उन्होंने खुली चेतावनी दी, यदि हिम्मत है तो कमलनाथ का विरोध करके दिखाए। उन्होंने कहा, गद्दार कौन है ये फैसला जनता करेगी। वहीं ग्वालियर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा का कहना था कि बीजेपी और उनके प्रत्याशी अपनी हार की संभावना से बौखला गए हैं, इसलिए निम्न हथकंडे अपना रहे हैं। अल्पसंख्यक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूं ग्वालियर। आज फूलबाग चौराहे पे कांग्रेस पार्टी के होर्डिंग और बैनर हटाए जा रहे थे, हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। इसी बीच प्रद्युम्न सिंह तोमर आए, मैं कांग्रेस पार्टी का नारा लगा रहा था, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अनुरोध है, धरने पर रहे, धरने पर सब अपराधी समाज के लोग सभी धरने पर रहे।
क्या मामला पूरा? मामला ये था भैया कि यहाँ पर हमारे कांग्रेस 18 तारीख को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ग्वालियर आए, उनके यहाँ होर्डिंग लगे थे हमारी कांग्रेस पार्टी के। नगर निगम प्रशासन ने कांग्रेस पार्टी के सारे होर्डिंग हटा दिए, बीजेपी के जो लगे हुए आप देख रहे हैं सामने लगे। इसी बीच जसवंत सिंह तोमर यहाँ पर आए, हमने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा सप्ताह के तहत रक्तदान किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। भाजपा युवा मोर्चा मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा सप्ताह के तहत रक्तदान किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें कि स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम किए जा चुके हैं। इसी के तहत युवा मोर्चा द्वारा स्थानीय महावीर धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गंज वासोदा विधायक श्रीमती लीना जैन, नगर मंडल अध्यक्ष सनी भावसार, युवा मोर्चा अध्यक्ष पवन गुप्ता, मदन लाल अहिरवार, दीपक शर्मा, शुभम रघुवंशी, विवेक अधिकारी, राजेश लोधी, नरेंद्र यादव, सचिन दीक्षित, सोनू कुशवाहा, संजय बघेल, शुभम शुक्ला, सुनील साहू, भानु दांगी, राहुल दांगी, दिनेश सेन, रवि शर्मा, अरुण दांगी एवं अन्य कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। मां दुर्गा माता मंदिर ग्राम सतपारा सराय में मां दुर्गा मंदिर तक सीसी रोड और सीढ़ियों का निर्माण आज ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया। मां दुर्गा माता मंदिर ग्राम सतपारा सराय में मां दुर्गा मंदिर तक सीसी रोड और सीढ़ियों का निर्माण आज ग्राम पंचायत द्वारा कराया। सबसे बड़ी बात तो ये कि सरपंच आदरणीय रईस अहमद कुरैशी हैं, उनके मंदिर की सीसी और सीढ़ियों के निर्माण कार्य के लिए सतपाड़ा के सभी लोगों ने उन्हें बधाई दी, जिसमें रवि शर्मा, गोपाल शर्मा, मुकेश शर्मा, रघुवीर किरार और मंदिर के पुजारी पंडित प्रदीप शास्त्री जी ने उनका आभार प्रकट किया। बदायूं की थाना फेजगंज बहटा क्षेत्र में एसओजी और फेजगंज बहटा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लूट में वंचित अभियुक्त श्रीराम उर्फ सरिया को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। बदायूं थाना फैजगंज बहटा क्षेत्र में एसओजी और फैजगंज बहटा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लूट में वंचित अभियुक्त श्रीराम उर्फ सीरिया को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। गिरफ्तार श्रीराम उर्फ सीरिया क्षेत्र का जाना माना हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिसकी पुलिस को काफी समय से तलाश थी। थाना फैजगंज बहटा तथा थाना दातागंज क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई लूट की वारदात करने वाले गैंग के फरार
बदमाशों की पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। इस घटना में शामिल पुलिस ने 2 बदमाश कल ही पकड़े थे। श्रीराम उर्फ सीरिया, जो थाना जरीफ नगर क्षेत्र का रहने वाला हिस्ट्री शीटर बदमाश है, वह भी इन वारदात में शामिल था, जिसको पुलिस ने बंदायू चंदोसी रोड पर देर रात हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बताया जाता है सीरिया अपने एक साथी के साथ चंदौसी से बिसौली जा रहा था। सूचना मिलने पर एसओजी तथा फैजगंज बहटा थाना पुलिस द्वारा बैरियर लगाकर उसे रोका गया। रोकने पर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने पुलिस पर फायर कर दिया तथा बैरियर से निकलकर बिसौली की तरफ यह लोग भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उनका पीछा किया, जिससे बदमाशों की मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया। मोटरसाइकिल गिर गई। पुलिस ने जब बदमाशों को घेर कर पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने फिर से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश सीरिया के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल होकर वहीं गिर गया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में सफल रहा, जिसको पकड़ने के लिए क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश का उपचार जिला चिकित्सालय में हो रहा है। पूरे मामले पर एसएसपी संकल्प शर्मा का कहना है कि जनपद के फैजगंज बहटा थाना क्षेत्र में बीती रात एक पुलिस मुठभेड़ की घटना हुई है, जिसमें पुलिस द्वारा सेल्फ डिफेंस में की गई फायरिंग में एक अपराधी को गोली लगी। इस अपराधी की पहचान श्रीराम और सीरिया के रूप में हुई है, जो हिस्ट्री शीटर बदमाश है। इस पर लगभग 22 मुकदमे दर्ज हैं। पिछले दिनों 2 थाना क्षेत्रों में लूट की वारदात में शामिल था। इस संबंध में एफआईआर दर्ज करके विधिक कार्यवाही की जा रही है। ये बदायूं जनपद में फैजगंज बहटा क्षेत्र में बीती रात को एक पुलिस मुठभेड़ की घटना हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा सेल्फ डिफेंस में की गई फायरिंग में एक अपराधी को गोली लगी है, वो घायल हुआ है। इस अपराधी की पहचान श्रीराम उर्फ सीरिया के रूप में हुई है, जो एक हिस्ट्री शीटर भी है और इस पर लूट, मर्डर और डकैती के लगभग 22 मुकदमे पूर्व से कायम है। वर्तमान में फैजगंज बहटा और दातागंज क्षेत्र में हुई लूट की घटनाओं में ये वांछित था। इस संबंध में एफआईआर रजिस्टर करके जो फर्दर लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी को 70वें जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में बेरोजगार युवाओं ने राजधानी के नीलम पार्क में किया प्रदर्शन। पीएम नरेंद्र मोदी को 70वें जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में बेरोजगार युवाओं ने राजधानी के नीलम पार्क में प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जब देश का युवा बेरोजगार और 2020 तक रोजगार को लेकर कोई सरकार की सोच नहीं हो, ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी का बीजेपी द्वारा साप्ताहिक सेवा के रूप में जन्मदिन मनाना देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज जन्मदिन बना रही है आप, या बेरोजगारों को लेकर मैं मध्य विधानसभा के तमाम नौजवान 70 नौजवानों के साथ बैठा हूँ कि 70वां जन्मदिन मनाने से पहले प्रधानमंत्री जी से ये सवाल कर रहा हूँ कि 70 नौजवानों के हाथ में डिग्री और कटोरा है, इनको रोजगार क्यों नहीं मिला? 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा करके केंद्र में सत्ता में आए थे, 12 करोड़ लोगों को नौकरियों से निकाल दिया। एक आदेश कल जारी करा, ये आदेश मेरे पास है। इस आदेश में उन्होंने साफ आदेश करा है कि अब कोई भी 2020 तक एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि उसके बाद किस बेहयाई बेशर्मी के साथ आप सेवा दिवस के रूप में मना रहे हो? आरोप है गृह मंत्री का कि सरकार 15 महीने तक रही, एक को भी रोजगार नहीं दिया, जबकि वचन दिया था रोजगार देंगे। नौजवान रोजगारों को हमने भत्ता दिया, नौजवान जो रोजगार में लगे थे हमने उनको निकाला नहीं। तो उनसे ये पूछिए कि जो आपने लोगों को निकाल दिया, पहले आप उसका जवाब दो। 2 करोड़ की जगह 12 करोड़ आपने निकाल दिए, पहले उसका आप जवाब दो, तब हमसे 15 महीने का हिसाब मांगना। पहले अपने गिरबान में मुंह डाल के देखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्म दिवस है। देश सहित विदेश से भी अनेक शुभकामनाएं संदेश दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। देश सहित विदेशों से भी अनेक शुभकामना संदेश आ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित पक्ष विपक्ष के नेताओं ने बधाई संदेश भेजे। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर बेरोजगारी दिवस मना रही है। राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी के नेतृत्व में स्टॉल लगाकर पकौड़े तले बेरोजगारी दिवस मनाया। इस बीच चर्चा करते हुए कांग्रेस विधायक व प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, मगर 14 करोड़ लोगों से रोजगार छीन लिया। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन का जिक्र करते हुए कहा कि एक प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था, मगर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म दिवस कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। में आने वाले प्रधानमंत्री आज 2 करोड़ 6 करोड़ रोजगार जो देना चाहिए था वो तो दिए नहीं, पर 14 करोड़ लोगों के रोजगार को खत्म करने का जो काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है,
पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन कहीं ना कहीं बाल दिवस के रूप में बनता था और आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में बन रहा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी खूबी है कि ये नौजवानों का देश है और सबसे बड़ी चुनौती है कि ये बेरोजगारों का प्रदेश हो चुका है। आज उस चुनौती पे काम की बात करने की बजाय कभी वो मन की बात करते हैं, कभी इधर उधर की बात करते हैं, पर इस देश के नौजवान पे बेरोजगारी की बात, देश के नौजवान से बेरोजगारी को कैसे दूर करी जाए, इसके ऊपर बात नहीं करके इस देश के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। हमारा आग्रह है कि इस देश के नौजवानों की बात सुने, उन्हें रोजगार दें और रोजगार देके इस देश के नौजवानों को भरें, नहीं तो कि आपके जन्मदिन को ऐसे ही बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा और जनता आपको घर करने का काम करेगी। लेकिन बीजेपी तो सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। तो जो है 15 घोषित हो गए, विरोध भी हो रहा है, लग रहा है कि बदलाव भी होगा ना। मुझे नहीं लगता कि ये किसी का बदलाव कर पाएंगे, पर उनकी पार्टी वो करें, वो जाने, हमें क्या दिक्कत है। हमारे लिए तो कोई आ जाए। देखिए कमलनाथ जी तो बोल रहे हैं सर कि 35 दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष भी हमारा होगा और सरकार भी हमारी है। ये ऐसे ही तो कहते थे कि 5 साल चलेगी, 5 साल कही थी कि नहीं कही थी? अच्छा बताओ, कही थी फिर चली? ये ऐसे ही झूठ बोल के नहीं कहा था ना 10 दिन में 2 लाख माफ होंगे, कहा था कि नहीं कहा था? ऐसे ही कहा था, फिर हुए। इनने ही कहा था ना कि 4000 रुपए महीने घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिए? झूठ बोलने के आदी हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और फिर तारीख पर तारीख।